तमाम एजेंडे फेल हो गए। शुरुआत में रोहित वेमुला का कांड, उसके बाद आदिवासी कांड, फिर नीम भी, फिर उसके बाद सीए पर शाहीन साजिश, उसके बाद किसान आंदोलन, और अभी जंतर मंतर पर वो जारी है फूके कारतूसों का उत्पात। इससे भी नहीं सुलटा तो लगातार भ्रष्टाचार का एक की पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप तो लगा नहीं सकते, तो एक कारपोरेट घोटाला का किया गया कि प्रधानमंत्री ने अपने दो खास दोस्तों के पॉकेट में डाल दिया सब, और 9 साल से इस देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया गया। अडानी और अंबानी की सेवा की गई, और ये एक ऐसा मामला था जिससे ऐसा लगा कि राहुल गांधी डायरेक्ट तो मोदी को भ्रष्ट नहीं बता सकते, ये कह करके कि अडानी और अंबानी के पॉकेट में पैसा दे दिया गया। ये कॉर्पोरेटों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का एक खेल है, और इसके लिए कांग्रेस के जो सेवादार हैं, खैराती कुमारों जैसे लोग, इन सब ने जमकर मुहिम चलाया। अडानी को लेकर के हिडनबर्ग रिपोर्ट तैयार किया गया फर्जीवाड़ा, और सब फरेब खुलने लगा। फिर भी अडानी और अंबानी, ये ऐसा लगा कि एजेंडा सिर्फ इसलिए कि भारत के पूरे अर्थतंत्र को चौपट कर दिया जाए, उस समय में जब भारत दुनिया में 5वां अर्थतंत्र के रूप में सामने आया है। हाँ मनीष जी, दर्शकों से कहेंगे कि हम लोगों ने कल से शुरू किया है कि ये जो 9 साल हैं उसी की आज की कड़ी ये वाला प्रकरण है कि ये कल तो बताया कि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। उसका कल बहुत विस्तार से आप लोग को बताया कि बहुत बड़े जो स्पष्ट नजर आते हैं वो उन पैरामीटर से उस बात की थी। आज एक और तथ्य बताता हूँ कि पिछले 9 साल से इस राहुल गांधी ने एक बात में प्रधानमंत्री की नाक में दम करने में कोई कोशिश नहीं की, प्रधानमंत्री को अपमानित करने में कोई कोशिश नहीं की, अभद्रता की हर सीमा पार कर दी। इसको आग लगने लगी अगर प्रधानमंत्री मोदी 135 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री अगर सूट पहन लिया उसने विदेशी राष्ट्रपति के सामने, तो इसने आग उगल दी कि सूट बूट की सरकार, सूट बूट पहन रहा है आदमी, सूट बूट की सरकार। ऐसा लगा ये इस तरह से सूट बूट प्रधानमंत्री के सूट बूट पहनने में हल्ला मचाता था कि मानो 2014 से पहले जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता था तो मनमोहन सिंह जांघिया बनियान पहन के मिलता था उससे। ये ऐसी बातें कर रहा था कि चाहे वो राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री रहा हो या राहुल मनमोहन सिंह रहा हो, तो ये लोग जांघिया बनियान पहन के मिलते थे दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से। मेरा चैलेंज है कि राहुल गांधी जरा तुम बताओ, एक फोटो दिखाओ जिसमें राजीव गांधी या मनमोहन सिंह सूट न पहने हो किसी देश के प्रधानमंत्री से मिलते हुए। ये दिखाओ वो फोटो जहां वो जांघिया बनियान पहन के मिल रहे थे, नहीं होगी। तो ये झूठ का एक बवंडर खड़ा किया गया था। और आज कुछ तथ्य बताने जा रहा हूं जो ये बता देता कि कारपोरेट का दलाल यूपीए सरकार थी। ये मनमोहन सिंह की सरकार ये कारपोरेट की दलाल थी, कारपोरेट उनके जमकर चोरी करता था और ये सरकार उसको संरक्षण देती थी। और दस्तावेजी तथ्य के साथ बताने जा रहा हूं मनीष जी, कारपोरेट टैक्स जमा होता है इस देश में। दर्शक इसको याद रखें, ये आंकड़ा, कारपोरेट टैक्स जमा होता है। जैसे पर्सनल व्यक्ति इनकम टैक्स देता है, कंपनियां अपना कारपोरेट टैक्स देती है, वो होता है इनकम टैक्स ही है। उसका आंकड़ा जो है वो बहुत कुछ कह देता है इस देश में कि कौन सी सरकार कारपोरेट की दलाल थी, कौन सी सरकार कारपोरेट की चोरी को संरक्षण देती थी, उसको छुपाती थी और उसको क्लीन चिट देती थी। जरा अभी जो आंकड़े बताऊंगा जरा आप लोग दंग रह जाएंगे। मनीष जी, 2004 से 2014 इस पूरे 10 साल के कालखंड में जो कारपोरेट टैक्स जमा हुआ यूपीए के समय में वो 23.5 लाख करोड़ था। 10 साल में 23.5 लाख करोड़ का कारपोरेट टैक्स जमा हुआ है। और मनीष जी, 2014 से 2023 मार्च 2023 ये 9 साल का कालखंड है। इसमें मालूम है आपको कितना कारपोरेट टैक्स जमा हुआ है? 57,75,000 करोड़। ओ बाप रे, 57,75,000 करोड़। जरा मतलब आप इनका औसत निकालिए, 23,50,000 करोड़ 10 साल में, यानी उसका जो औसत आता है वो 2,35,000 करोड़ रुपए सालाना ये कारपोरेट टैक्स आ रहा था यूपीए सरकार में। और 57,75,000 करोड़ को अगर 9 से विभाजित कर दीजिए तो ये करीब करीब 6.5 लाख करोड़। इनके समय में 2.25 लाख करोड़ कारपोरेट टैक्स जमा हो रहा था। और मोदी सरकार के 9 साल के समय में हर साल औसत निकाल रहा हूं मैं कि औसत जो है वो करीब करीब 6.5 लाख करोड़।
कौन सरकार चोर थी? कारपोरेट टैक्स की, कारपोरेट की दलाली कौन सरकार कर रही थी? कारपोरेट को टैक्स की चोरी की छूट कौन दे रही थी? और दर्शकों से ये भी बता दूं, जरा जाकर चेक कर लीजिएगा कि 2014 की तुलना में आज की तारीख में कारपोरेट पे टैक्स कम है। मोदी सरकार ने कुछ टैक्स घटाए हैं, तब ये कलेक्शन आ रहा है, क्योंकि चोरी नहीं हो रही। और ये भी बता दूं कि चोरी नहीं हो रही, ये क्यों कह रहा हूं कि इसको समझ लीजिए कि 2009 से 2009 से 2014 जो आखिरी 5 साल थे मनमोहन सिंह सरकार के, उस दौर में 16.5 लाख करोड़ टैक्स जमा हुआ था मनीष जी। मैं बिल्कुल लगे हुए समय की बात कर रहा हूँ, कि एकदम लगे हुए समय की, ताकि कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 40-50 साल का फर्क हो गया। 2009 से 2014 16.5 लाख करोड़ का कारपोरेट टैक्स जमा हुआ था। और 2014 से 2019, उन 5 सालों में जो बिल्कुल लगे हुए बॉर्डर समझिए लगे हुए थे, उनमें 28,75,000 करोड़ टैक्स जमा हुआ था। यानी जो कांग्रेस सरकार जमा कर रही थी उससे 12.25 लाख करोड़ ज्यादा, बिल्कुल लगे हुए 5 सालों का बता रहा हूं आपसे, कोई फर्क समय का नहीं है। तो ये क्या हो रहा था? ये टैक्स की चोरी नहीं हो रही थी, टैक्स की छूट नहीं दी जा रही थी, टैक्स की लूट नहीं करा रही थी यूपीए सरकार, तो करा क्या रही थी? तो ये एक ही आंकड़ा बता रहा हूं ताकि ज्यादा मत आप लोग उलझे। ये समझ लीजिए कि कारपोरेट अपनी कमाई पे ये टैक्स देता है। तो या तो ये स्वीकारो कि कमाई बड़ी, जो ये एक इसका एक और जुड़ा हुआ जो तथ्य है मनीष जी, वो ये है कि ये जो मैंने कहा, वो जो यूट्यूब पे 3-4 कैमरे हाउस चलते हैं, जिन पे कैमरे डांस रोज होता है कि ये सरकार तो कारपोरेट की सरकार है, दलाल सरकार है, और अर्थव्यवस्था डूबी जा रही है, तबाह कर दे रही है, कि उनका जरा उनसे ये जवाब दें उसका। अगर हम लोग का शो पहुंचेगा जरूर, अगर जरा सा भी वो हो, शर्म हो, तो जरा ये बताएं कि ये जो कारपोरेट टैक्स 23 लाख करोड़ से बढ़कर 57 लाख करोड़ हो गया, और अभी 9 साल, अभी 10वां साल नहीं है, 10वां साल जिस समय पूरा होगा, तो जो मैं तो हर साल की फिगर निकाल के बैठा हूं, ये करीब करीब 68 लाख करोड़ होगा मनीष जी। ये 2023 का 23-24 का जमा होगा। यानी 10 साल में 23 लाख करोड़, और 10 साल में 68 लाख करोड़। अभी तो ये जो है 57.75 करोड़, तो ये तो मैं आपको 9 साल का बता रहा हूँ। इसीलिए औसत निकाल के बताया कि 2.25 लाख करोड़, और मोदी सरकार में 6.5 लाख करोड़ का औसतन कारपोरेट टैक्स जमा हो रहा है। ये टैक्स पहले क्यों नहीं आ रहा था? कौन दलाली कर रहा था? कौन चोरी करने की छूट दे रहा था? उसमें कौन अपना कट मनी ले रहा था? यूपीए सरकार ले रही थी कि मोदी सरकार ले रही थी 2014 से पहले? तो ये जो सूट बूट की सरकार, असल में मनीष जी वो जो कट मनी मिलता था, जो जो फर्क है 34-35 लाख करोड़ का, वो जब छूट दी जाती थी, लूट की छूट दी जाती थी कारपोरेट को, तो उसमें कट मनी भी मिलता था सरकार को। वो कट मनी नरेंद्र मोदी के उसमें आने के बाद खत्म हो गया। वो जो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इनकी तिलमिलाहट बिलमिलाहट यही है कि खाने भी नहीं दे रहा है। खुद ना खाओ, कम से कम हमको तो खाने दो, वो भी नहीं हो रहा। तो कारपोरेट का दलाल कौन है? कारपोरेट की चोरी में कौन शामिल था 2014 से पहले? ये जो आंकड़े अभी मैंने आप लोगों को बताए, ये इससे बड़ी गवाही कोई दे ही नहीं सकता। और मेरा चैलेंज है कि जरा वो रवीश कुमार, अंजुम और पुण्य प्रसून वाजपेयी, कि चाहो तुम 2-4-10 दिन दंड बैठक कर लेना, उसके बाद जरा जवाब देना कि ये जो 23 लाख करोड़ थे, ये 57 लाख करोड़ कैसे हो गए, और 10 साल में 23 लाख करोड़ थे, 10 साल में ये 68 लाख करोड़ कारपोरेट टैक्स कैसे इस देश में जमा होगा? अगर तुम में ताकत हो तो जरा चैलेंज है कि जरा इसको साबित करके बताओ कि कैसे हो गए। अगर इस देश में फैक्ट्रियां चल नहीं रही है, उद्योग धंधे ठप हो गए, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, तो ये 23 लाख करोड़ का जो टैक्स था, ये बढ़कर 10 साल में 68 लाख करोड़ कैसे हो रहा है? ये कौन दे रहा है? तुम्हारे पिताजी आके दे रहे हैं? तुम्हारे घर में लगा या पेड़ में लगे हुए हैं पैसे? उसी का नतीजा है कि आज ये देश तरक्की की राह पर है। और ये भी मनीष जी बता दो दर्शकों को, अब एक और थोड़ा सा डिटेल लोगों को, कि ये क्यों जमा हो रहा है, क्या काम हो रहा है। ये जो हम लोगों ने कल से शुरू किया है कि 9 साल जो है कि भारत का भाग्य बदला है, तो 4-5 पॉइंट आपको बताता हूं कि 2014 तक मनीष जी, जब नरेंद्र मोदी एक दिन बोले भी हैं वो अपने भाषण में, कि 2014 तक प्रतिवर्ष 4,000 पेटेंट रजिस्टर्ड होते थे।
और आज की तारीख में मनीष जी 30,000 पेटेंट हर साल रजिस्टर्ड होते हैं। यानी 2014 औद्योगिक गतिविधियां, कारपोरेट की गतिविधियां किस हद पे थी समझिए कि 2014 तक 4,000 पेटेंट हर साल रजिस्टर्ड होते थे, आज 30,000 पेटेंट हर साल रजिस्टर्ड होते हैं। ये तरक्की है इस देश की। जो ये बताते कि अरे मैन्युफैक्चरिंग तो खत्म हो गई, ग्रोथ खत्म हो गई, कंपनियां डूबी जा रही हैं, सब तबाह हुआ जा रहा है, ये जो चौकड़ी यूट्यूब यूट्यूब पे डांस करती है उसकी उसको, तो ये क्या है। और बताता हूँ नहीं कि 14 तक 10,000 डिजाइन हर साल रजिस्टर्ड होते थे, अब हर साल 15,000 डिजाइन रजिस्टर्ड होते हैं। 14 तक 70,000 ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते थे, आज मनीष जी 2.5 लाख ट्रेडमार्क हर साल रजिस्टर्ड होते हैं। ये तरक्की हो रही है देश की। 14 तक इनोवेशन इंडेक्स में हिंदुस्तान का स्थान 81वां था, 81st, और आज हिंदुस्तान का स्थान जो है मनीष जी वो 40वां है। यानी समझिए कहाँ इन्होंने पहुंचा रखा था और कहाँ से घसीट कर नरेंद्र मोदी कहाँ लाए हैं इन 9 सालों में। अभी 10 साल होते तो और भी कुछ पायदान और बढ़ेंगे। और 14 तक इनोवेशन इंडेक्स था। और सबसे खास बात वो तो वो उसको हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं कि 14 तक इस देश में 350 स्टार्टअप थे, आज की तारीख में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है, मतलब कोई तुलना ही नहीं हो सकती। फिर वही है। तो ये 2014 से जो कल हम लोगों ने कहा था कि 2014 में भारत के भाग्य ने करवट ली थी, भारत का इतिहास बदलने की शुरुआत हुई थी, और उस जनता के वोट ने की थी, उस विश्वास पे प्रधानमंत्री मोदी खरे उतरे हैं 100%। तो वो ये आज एक और आप लोग को एक नमूना उसका प्रस्तुत किया कि ये अच्छे से आप लोग याद कर लें, ताकि जब कोई कांग्रेसी या खैराती आपको मिले तो उससे इसका जवाब जरूर मांग लीजिएगा कि कारपोरेट की दलाली कौन कर रहा था, कारपोरेट को चोरी की छूट कौन दे रहा था। और ये 23 लाख करोड़ का आंकड़ा 10 साल, उनके 10 साल में 23 लाख करोड़, और इस 10 साल में करीब करीब 67-68 लाख करोड़ कैसे हो गया।